हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं सारे? तो आज हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन और आसान टॉपिक है, और मैंने ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आज हम आज हम जानेंगे डॉकर इमेजेस और डॉकर कंटेनर्स में एक्चुअली फ़र्क क्या है, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग यार कंफ्यूज होते हैं इन इन दोनों टर्म्स में। तो आज ऐसे क्लियर करवा दूंगा ना इसे कि कभी ज़िंदगी में ना भूलोगे। ठीक है, तो आ जाओ फिर जल्दी से। सो बिफोर वी गेट इन टू दैट डिस्कशन, पहले हम देख लेते हैं एक हाई लेवल डिज़ाइन। देखो गाइस, क्या होता है ना कि डॉकर जो है ना, डॉकर का जो आर्किटेक्चर है ना, वो इस तरह से कुछ है। जब हम एंटरप्राइज लेवल पर डॉकर को यूज़ करते हैं तो इसके पीछे की कहानी कुछ कुछ इस तरह से रहती है। क्या होता है कि एक डॉकर फाइल होती है, उसमें हम सारे की सारी इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं डॉकर को कि क्या होने वाला है, क्या क्या पैकेजेस चाहिए, क्या क्या लाइब्रेरीज चाहिए। ठीक है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हम दे देते हैं डॉकर फाइल में, और फिर उस डॉकर फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके एग्जीक्यूशन के बाद हमें मिलती है डॉकर इमेज। अब ये डॉकर इमेज जो है ना, ये बेसिकली बाप है, आप समझ लो बाप है ये, और इसका जो बेटा आगे निकलता है ना, वो है कंटेनर। तो हम बाद में किसी वीडियो में डिटेल से डॉकर फाइल के बारे में पढ़ेंगे तसल्ली से। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये एक कोड बेस होता है जहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि डॉकर इमेज में क्या क्या चाहिए, और फिर जो जो डॉकर इमेज में चला जाता है उसके बाद वो चीज़ें हम कंटेनर्स में और हम यूज़ कर सकते हैं कंटेनर्स में। ठीक है, तो ये एक हाई लेवल डिज़ाइन है इस पूरे के पूरे डॉकर और कंटेनर्स के इकोसिस्टम का। ठीक है जी, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, डॉकर इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो डॉकर इमेजेस क्या होती है? देखो यार, डॉकर इमेजेस जो है ना, इट इज़ लाइक ए रीड ओनली ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट अलॉन्ग विद द ओएस। तो आप लेमैन टर्म में ये समझ लो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वर्चुअल मशीन है, उसको उठा लो। अब एक वर्चुअल मशीन में क्या क्या चीज़ें होती है? एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जीयूआई है, नेटवर्क्स है, और भी पता नहीं कितने 36 टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो होते हैं। ठीक है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, लेकिन डॉकर इमेज में क्या होता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम वही रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा लो। ठीक है, लेकिन अभी इसमें से कट ऑफ कर दो ऑलमोस्ट 90% चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, आपको जी यू आई नहीं चाहिए होता है, आपको फॉर एग्जांपल आपकी इमेज है एनजिनिक्स की, तो आपको जावा नहीं चाहिए, आपको नोड जेएस नहीं चाहिए, आपको माई सिक्वल नहीं चाहिए, आपको आपको कुछ भी ब्ला 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 टाइप की चीज़ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ एनजिनिक्स चाहिए। ठीक है, तो डॉकर इमेजेस क्या होती है ना कि विद ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस चीज़ की इमेज है, जिस चीज़ जो भी मेरी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल एनजिनिक्स है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स के साथ सिर्फ मेरे को एनजिनिक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो मैं कट कर लूँगा, और इसी वजह से जो है इसका साइज़ बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी, फालतू की चीज़ें कट ऑफ हो जाएंगी। वी विल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द थिंग्स विच वी डोंट नीड। ठीक है, अब जैसे आपके लिनक्स के सिस्टम पे कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी कमांड्स हैं, आपको कुछ एक कमांड्स पता है, यम जैसे यम हो गई, जिप हो गई, टार हो गई, जी जिप हो गई, डेट हो गई। ठीक है, एलएस हो गई, एमवी हो गई, लेकिन इस पे 3600 कमांडें और हैं जो आप कभी यूज भी नहीं करते। ठीक है, तो तो उसी तरह से ना हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डॉकर इमेज हम जब बनाते हैं तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऊपर जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वो इमेज है सिर्फ वो डालेंगे, बाकी सब काट देंगे। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम में से जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वे विल कट देम ऑफ। ठीक है, तो ये एट हाई लेवल, तो उसको हम बोलते हैं डॉकर इमेज। तो आप इसको यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट ऑफ एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इट्स कोड, लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक डॉकर इमेज जो है ना, किसी भी एप्लीकेशन की पूरी की पूरी स्नैपशॉट होती है, ब्लूप्रिंट होती है, along with its all the dependencies।
ठीक है, अब अगर मेरी जावा की कोई इमेज है, मेरी टॉम कैट की इमेज है फॉर एग्जांपल, तो जितनी भी जावा की डिपेंडेंसीज है वो मैं सारी इस इमेज में डालूंगा एंड ऑब्वियसली ओएस के ऊपर डालूंगा। ठीक है, तो वो मेरी बन जाएगी डॉकर इमेज। मतलब क्योंकि ये साइज में बहुत छोटी होती है, क्योंकि क्योंकि हम पूरा का पूरा ओएस नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ जितनी जरूरत की चीज़ है वो डाल रहे हैं उस इमेज में। और इस इसी कारण की वजह से जो है इमेजेस आर पोर्टेबल एंड दे कैन बी शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम। तो अब यार, अब देखो, सिंपल सिंपल सी बात है, अगर मेरे को सिर्फ एनजिनिक्स चाहिए तो मैं पूरा का पूरा ओएस तो नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ वही डालूंगा जो मुझे एनजिनिक्स को रन करने के लिए चाहिए, और उसके ऊपर मैं सिर्फ एनजिनिक्स डालूंगा। अब जितनी भी फालतू की चीज़ें मैं वो कट ऑफ करूंगा, और फिर उसको मैं आराम से शेयर कर सकता हूँ, एक यूजर से दो यूजर के बीच में, 100 यूजर्स के बीच में। तो ये होती है डॉकर इमेज। ठीक है, तो ये बेसिकली यू कैन क्रिएट एन इमेज वंस एंड देन यू कैन यूज इट टू स्पिन अप द मल्टीपल कंटेनर्स। तो अब आप ये समझ लो कि आपके पास यार एक जो आईएसओ इमेज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेसिक लेवल पे बात करूंगा, जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो ना, तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए आपके पास आईएसओ इमेज होती है। ठीक है, उस आईएसओ इमेज में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारी डिपेंडेंसीज है, सारी डीएलएल है, सारी की सारी एक्सिस पड़ी हुई है। ठीक है, अभी उस आईएसओ इमेज से आप चाहो तो कितने भी लैपटॉप को, डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो एग्जैक्टली मेरे भाई सेम स्टोरी यहाँ पर भी है। एक बार ये इमेज बना दो, उसके बाद इस इमेज से जितने मर्जी कंटेनर्स बनाने हैं बना दो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसका जल्दी से प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कंटेनर्स की तरफ। तो मतलब आपको आपको ये पल्ले पड़ ही गया होगा कि डॉकर इमेज जो है एक बाप है और कंटेनर उससे निकले हुआ बेटा है। तो डॉकर कंटेनर क्या है ना, इज a runtime instance of a docker image. When you run a container using a docker run command, it is like bringing an image to life. तो यार देखो, आप ये समझो कि वो इमेज जो मैंने बनाई यहाँ पर, जो इमेज मैंने यहाँ पर बनाई ना, ये देख रहे हो, ये इमेज अभी पड़ी हुई है, इसको कोई नहीं पूछ रहा है, पड़ी हुई है कहीं रेपोजिटरी में। लेकिन अगर इसको सांसें देनी है ना, अगर इसको जिंदा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, वी विल हैव टू क्रिएट कंटेनर आउट ऑफ दिस इमेज। ठीक है, तो कंटेनर जब हम बनाएंगे तो ये इमेज में हमने मान लो एनजिनिक्स डाला है, जावा डाला है, या कुछ भी डाला है, उस पर्टिकुलर एंटिटी को हम यूज कर पाएंगे ओनली इफ वी क्रिएट कंटेनर आउट ऑफ इट। तो मतलब अगर, जैसे ये यहाँ पर बोल रहा है कि अगर उस इमेज को जिंदा करना है, उस इमेज को अगर दुनिया में लेकर आना है, तो उसका कंटेनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये सिंपल सी चीज़ है, ये है कंटेनर की इमेज हो गई, एक ब्लूप्रिंट जिसमें हमने सारी की सारी चीज़ें डाल दी। और जैसे ही हम इस इमेज को रन करेंगे, ठीक है, इमेज को रन करेंगे, तो ये रन होगा एज ए कंटेनर। एज सिंपल एज दैट यार, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, कंटेनर्स आर आइसोलेटेड इन्वायरमेंट्स वेयर यू रन योर एप्लीकेशंस। बिल्कुल सही बात है, दे इंक्लूड द इमेजेस कोड एंड एनी एडिशनल रन टाइम चेंजेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं जल्दी से और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं अपनी मशीन को कर लेता हूँ एक्सेस। ये रही मेरी मशीन, और अब मैं जाता हूँ hub डॉट hub.docker.com में। ठीक है, तो ये nginx की इमेज है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ ना, तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये भाई इमेज है, ये nginx की इमेज है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये सारे के सारे टैग्स हैं इसके, जिनकी सहायता से हम इस इमेज को पुल कर सकते हैं मेरे लोकल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि ये कमांड रही यहाँ पे, अब जल्दी से इस कमांड को देख लेते हैं। जल्दी से इस कमांड को हैंड्स ऑन कर लो कि इस कमांड का मतलब है कि डॉकर रन, कि डॉकर को मैं रन करूंगा। डी का मतलब है डी अटैच्ड मोड में। ठीक है, उसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मैं कंटेनर में जाऊंगा नहीं, मैं वापस होस्ट पे आ जाऊंगा। ठीक है, और इसका मैं नाम दे रहा हूँ nginx माइनस कंटेनर। ये जो कंटेनर रन होगा उसका नाम होगा nginx हाइफन कंटेनर, और
ये है पोर्ट फॉरवर्डिंग। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 8080 पोर्ट जो है, जो कि कंटेनर पे चल रहा है, उसको मैं फॉरवर्ड करूंगा 80 पे। और इमेज का नाम है nginx। तो ये जो nginx कॉलन लेटेस्ट है ना, ये भाई ये वाली चीज़ है यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उप्स, ये तो इसका कोड ओपन हो गया, मैं ये वाला टैग को पुल कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जल्दी से ये कमांड को रन कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा यार इस कमांड के प्रति आपको, तो आप कमेंट में डाल देना, आई विल ट्राई टू आंसर दैट आउट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कमांड को एज इट इज़ रन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं देख लेता हूँ डॉकर पीएस। मेरे पास कुछ भी अभी नहीं है रनिंग में। ठीक है, कुछ भी रनिंग में नहीं है। तो मैं ये कमांड को रन करूँगा और इसने ये पुल कर लिया। ठीक है, ये इसको SHA शाह बोलते हैं, इसने शाह जनरेट कर दिया है। बोलूँगा डॉकर डॉकर पीएस। तो आप देख सकते हो 11 सेकंड पहले एक इमेज पुल हुई। ये इमेज है। इमेज कौन सी है? nginx लेटेस्ट। ठीक है, और इसका जो नाम है कंटेनर का, यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस जो कंटेनर का नाम है वो nginx हाइपन कंटेनर। वो हमारी मर्जी है, वी कैन चेंज दिस नेम व्हेन वी वांट। ठीक है, तो अब ये कंटेनर अभी अप एंड रनिंग है, लेकिन हम अभी बैठे हैं लोकल होस्ट में, बाहर बैठे हैं हम अभी डॉकर होस्ट के ऊपर। हम कंटेनर में हमने लॉगिन नहीं करा। तो कंटेनर में लॉगिन करने की कमांड जो होती है डॉकर में, वो होती है डॉकर डॉकर exec -it, और ये कंटेनर आईडी और बैश। अब जल्दी से इस कमांड के बारे में देख लेते हैं कि डॉकर तो अपनी नॉर्मल कमांड होगी, exec होगी कि एग्जैक करना, किसी भी कंटेनर में एग्जैक करना मतलब उसके अंदर चले जाना, उसमें घुस जाना। ठीक है, और आईडी का मतलब है इंटरेक्टिव मोड में, और बैश हम इसको शेल दे रहे हैं। लिनक्स में अलग अलग शेल्स होती है ना, तो हम इसको यहाँ पर बैश शेल दे रहे हैं। मैंने एंटर करा तो आप देख सकते हो कि मैं आ गया हूँ डॉकर के अंदर। तो होस्ट नेम अगर करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो, ये इसकी कंटेनर आईडी है। ठीक है, ये कंटेनर आईडी देख रहे हो, ये है कंटेनर आईडी, और मैं इस कंटेनर के अंदर घुस चुका हूँ। तो ये जो मैं अभी बैठा हूँ ना, ये मैं कंटेनर के अंदर हूँ। और ये कंटेनर किससे बना है? इस वाली इमेज से बना है, जो कि ये वाली इमेज है। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। तो अब अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मैं बोलूँगा एग्जिट, और अब मैं बाहर आ गया हूँ। और अब अगर मैं बोलता हूँ होस्ट नेम, तो आप देख सकते हो दिस इज़ माई लोकल लिनक्स होस्ट जहाँ पर डॉकर चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डॉकर इमेजेस और डॉकर कंटेनर में क्या फ़र्क है। इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखोगे तो सब पल्ले पड़ जाएगा भाई, टेंशन ही कोई नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।